गांव के आखिरी कोने में एक बहुत पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि सूरज गुरूब होने के बाद वहां जाना मना है, क्योंकि जो भी रात के वक्त इस कुएं के करीब जाता वो अजीब आवाजें सुनता और कई लोग फिर कभी वापस नहीं आए। अहमद एक बहादुर नौजवान था। उसे ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात इस कुएं पर जाऊंगा और साबित करूंगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। रात के 12 बजे अहमद टार्च लेकर कुएं की तरफ रवाना हुआ। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ हवा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। जब वो कुएं के करीब पहुंचा तो अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत की और टार्च की रोशनी कुएं में डाली, मगर अंदर सिर्फ अंधेरा था। अचानक उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। वो फौरन मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो वापस जाने ही वाला था कि एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा, मेरी मदद करो। अहमद ने आवाज का पीछा किया। चंद कदम आगे एक सफेद कपड़ों में मलबूस बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। अहमद ने पूछा, आप कौन है? औरत ने आहिस्ता से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सियाह थीं। अहमद खौफ से पीछे हट गया। इसी लम्हे औरत जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। अहमद भागने लगा, मगर उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। वो जितना तेज भागता, कदमों की आवाज इतनी ही करीब आती जाती। आखिरकार वो अपने घर पहुंच गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने सुकून का सांस लिया, मगर अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अहमद ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से वही बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे साथ ही तो आई हूं। अहमद के हाथ कांपने लगे। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जब वो दोबारा पलटा तो उसके कमरे के अंधेरे कोने में वही सियाह आंखों वाली औरत खामोशी से खड़ी मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह लोगों ने अहमद का घर खोला तो वो घर में कहीं नहीं था। सिर्फ फर्श पर उसकी टॉर्च पड़ी थी और दीवार पर एक जुमला खून जैसे सुर्ख रंग में लिखा था, जो कुएं का राज जान लेता है वो कभी वाह है।